वेलकम टू द साइको ट्रेड्स। तो आज हम सीखने वाले हैं कि मार्केट में एक्चुअल में ट्रेड कैसे की जाती है। अपन ने मार्किंग सीख ली, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मैपिंग, चेंज ऑफ कैरेक्टर, एमएसएस, ऑर्डर ब्लॉक, रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी। बस मैं जितना आपको सिखाया मैं सिर्फ इन्हीं चीज़ों का यूज करता हूँ और इन्हीं से खुद ट्रेड लेता हूँ। सिर्फ वही चीज़ें मैंने आपको सिखाई है। तो आज हम देखने वाले हैं कि मार्केट में ट्रेड कैसे की जाती है। ठीक है, तो 4 आवर का टाइम फ्रेम है ये। मैं आपको एक्चुअल में बता रहा हूँ कि ट्रेड कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए अपन चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। पहले डेली टाइम फ्रेम में आ चुके हैं। मार्केट ने क्या किया है, अप डाउन करके मार्केट ने इसका जो फर्स्ट लो था वो निकाला, सेकंड लो था वो निकाल दिया। मार्केट का स्ट्रक्चर क्या हो गया, यहाँ पे तो मार्केट में क्या बन गया है, एम एस एस बन गया। फर्स्ट लो ये था, सेकंड लो ये। अपन ने क्या सीखा था, जैसे ही सेकंड लो निकलता है मार्केट का, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है, एम एस एस हो गया। ठीक है, तो मैं मार्क कर देता हूँ इसमें क्या हो गया, एम एस एस। ऐसे ही आप लोगों को चार्ट रीडिंग करनी है। ठीक है, ये हो गया एम एस एस। अब मार्केट क्या कर सकता है, डाउन ट्रेंड में। अब ये मार्केट में एक पुल बैक आएगा, अपन को पुल बैक में कहाँ से शॉर्ट करना है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो अपन चल के देखते हैं 4 आवर में क्या हो रहा है। ठीक, मार्केट ने यहाँ से एक अपसाइड दिखना, अपसाइड में आ रही है कैंडल। ठीक है, अभी अपन वेट नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, अपन को बस वेट करना है। ट्रेड कहाँ से बनेगा, अपन को ट्रेड किस साइड की लेनी है, डाउन ट्रेंड की। क्यों, मार्केट में क्या हो चुका है, वनडे में देखा था ना अपन ने, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है वनडे में। तो मार्केट में जब डेली टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो अपन को सिर्फ अभी सीख रहे हैं ना अपन, तो सिर्फ डाउन ट्रेंड की ट्रेड से लेनी है। क्यों, क्योंकि मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड हो चुका है अभी डाउन ट्रेंड में है। तो अपन डाउन ट्रेंड की जो ट्रेड्स लेंगे, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके सेलर्स, मतलब उनके जो ऑर्डर्स हैं वो भी डाउन ट्रेंड में होंगे, तो अपन को अच्छे रिटर्न डाउन ट्रेंड में मिलने के चांसेस है। हालांकि बाइंग साइड में भी अपन ट्रेड कैप्चर कर सकते हैं, बट अभी अपन सीख रहे हैं ना, तो अभी सिर्फ अपन डाउन साइड में सिर्फ ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, बाइंग साइड के मिलेंगे तो बाइंग साइड के भी करेंगे, बट अच्छी जगह मिलनी चाहिए। ठीक है, तो अपन वेट करेंगे। अब मार्केट में कि यहाँ से ऐसा कौन सी जगह है जहाँ से मार्केट गिर सकता है, वो मार्क करते हैं। फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप मैंने सिखाया था, बस आपको मार्किंग सिखाई थी कि मार्किंग क्या होती है ना। आज बताऊंगा कि फेयर वैल्यू गैप काम क्या आता है। मार्केट का ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड। अपन को फर्स्ट क्या दिख रहा है, सर एक फेयर वैल्यू गैप ये है, बस इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया। नेक्स्ट फेयर वैल्यू गैप ये दिख रहा है, ये थर्ड क्या बनाया था, 3 कैंडल सेटअप था, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल। तो बस फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई, ये 4 आवर का कौन सा टाइम फ्रेम है, 4 आवर। 4 आवर का क्या दिख रहा है, फेयर वैल्यू गैप। सर 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप, एफ वी जी। ठीक है सर, 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है। अब फेयर वैल्यू गैप का काम क्या है, कि जहाँ फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है अपन को, दिखा कि ये रहा सर फेयर वैल्यू गैप के अगर अप साइड में अपन को ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, फेयर वैल्यू गैप के अप साइड में अगर ऑर्डर ब्लॉक दिखता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या था, आया, थोड़ा सा वी शेप बना, फिर गिर गया। तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक बनता है ना, यहाँ से हाई चांसेस होते हैं कि प्राइस यहाँ से डाउन ट्रेंड में जा सकता है। कहाँ है ऑर्डर ब्लॉक, ये रहा, ये कैंडल और ये कैंडल, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो अब इस अपन फेयर वैल्यू गैप की कोई जरूरत नहीं है अपन को, बस अपन को फेयर वैल्यू गैप डेली टाइम फ्रेम में मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो अभी अपन इसको हटा देते हैं, क्योंकि अपन को फेयर वैल्यू के ऊपर क्या दिख रहा है, एक ऑर्डर ब्लॉक है। चांसेस क्या है, चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ से प्राइस एक थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिल सकता है, सेलिंग देखने को मिल सकती है। ये 4 आवर में ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है सर, अब अपन 1 आवर में चलते हैं। 1 आवर में देखते हैं क्या है, 1 आवर में रिफाइन हो रहा है क्या ऑर्डर ब्लॉक, हाँ सर हो रहा है, यहाँ पे आ गया। 1 आवर में ऑर्डर ब्लॉक रिफाइन कर दिया अपन ने।
1 आवर का क्या है ये, ऑर्डर ब्लॉक लिख देता हूँ मैं, क्या है ये, ओ बी, ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, प्राइस आ रहा है ऊपर, आने दो, वेट करेंगे जब प्राइस यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कुछ मिलता है तो अपन ट्राई करेंगे। तो अपन चलिए देखते हैं कि क्या होता है। लेट्स सी प्राइस क्या करता है। प्राइस तो सर डाउन में जा रहा है, प्राइस ने इसको भी तोड़ दिया, तो क्या हो गया, यह बन गया मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्या बन गया, बॉस, बी ओ एस। अभी अपन को ट्रेड मिली क्या, नहीं मिली। अगेन अपन 4 आवर में चल के देखते हैं कि क्या हुआ। ठीक है, 4 आवर का वो ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, वहां से अपन को ट्रेड नहीं मिली। यहाँ अगेन मार्केट ने क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, और अपन वेट करेंगे। एक एवरेज दिख रहा है अपन को, दिख रहा है सर ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फर्स्ट कैंडल लो, थर्ड कैंडल हाई। ये क्या है, फेयर वैल्यू गैप, क्या है, एफ पी जी, मार्क करते हैं। अभी मार्क कर दिया, अगेन मार्केट गया, मार्केट क्या किया, मार्केट आ चुका है इसके फेयर वैल्यू गैप के पास। अपन अभी कुछ नहीं करेंगे, वेट करेंगे, 1 आवर में चल के देखते हैं। अगर इस फेयर वैल्यू गैप के आसपास कहीं ऑर्डर ब्लॉक होगा तो ट्राई करेंगे, नहीं तो वेट करेंगे। ठीक है, चलिए अपन ने फेयर वैल्यू गैप मार्क किया था, 4 आवर में कर दिया था सर, ये फेयर वैल्यू गैप था, 4 आवर में ये फेयर वैल्यू गैप है। इस फेयर वैल्यू गैप के आसपास कहीं ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है क्या, सर एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है ऊपर। ठीक है, अब इसको कुछ नहीं छेड़ेंगे, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं, ये रहा ऑर्डर ब्लॉक, मार्क करते हैं। अगर प्राइस यहाँ आता है इस ऑर्डर ब्लॉक पे, ओ पी, ऑर्डर ब्लॉक, कलर चेंज कर देता हूँ, कलर कर देते हैं अपन ऐसा कुछ। अगर प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है तो ऐसे अपन एक सेलिंग का ट्रेड लेंगे, बट प्राइस ने क्या किया, ऊपर साइड गए ही नहीं, प्राइस यहीं से गिरना स्टार्ट कर दिया। कहाँ से, फेयर वैल्यू गैप के आसपास से। 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक ये है वैसे, यहीं से गिर गया प्राइस। ठीक है, अपन फिर वेट करेंगे, सर ट्रेड तो मिल ही नहीं रही। वेट, ट्रेडिंग में एक जो पेशेंस करना सीख गया ना गाइस, वही ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो पाता है। ठीक, वैसे ट्रेड थी 1 आवर ऑर्डर ब्लॉक से, पर अपन ने नहीं ली, क्यों, अपन अभी सीख रहे हैं, तो अपन एकदम एक्यूरेट जो हाईली एक्यूरेट मिलेंगे ना, वहीं पर हम ट्रेड करेंगे। तो अब प्राइस के पास कौन कौन से जोन्स हैं जहां प्राइस को जाना है, दिख रहा है। पहला, एक ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ है, वैसे अपन देखें तो मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट मान सकते हैं। क्यों, 1 आवर में दिखाऊं, देखो, छोट 1 आवर में मतलब स्मॉल टाइम फ्रेम में मार्केट ने जो डाउन ट्रेंड चल रहा था उसको ब्रेक करके क्या हुआ है, बुलिश होने की कोशिश कर रहा है मार्केट, दिखा, देखो, फर्स्ट हाई, सेकंड हाई, इसको फर्स्ट हाई मान सकते हैं अपन, वैसे वो तो नीचे गया है, ये रहा फर्स्ट हाई इसका, ये है, सेकंड हाई कहाँ है मार्केट का, ये रहा सेकंड हाई मार्केट का, ये रहा, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ये क्या हो गया, बन गया यहाँ पे, मतलब छोटे टाइम फ्रेम में हुआ है, क्या हुआ, एमएसएस हो गया, छोटे टाइम फ्रेम में मतलब कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम बियरिश है मार्केट का, बट जो स्मॉल टाइम फ्रेम है 1 आवर का, वो यहाँ से बुलिश होने की ट्राई करेगा। अगर इसके ऊपर मार्क प्राइस जाएगा तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा इसके ऊपर, एमएसएस होने के बाद जब भी प्राइस इस हाई को तोड़ेगा तो क्या होगा, बी ओ एस, क्या बनेगा मार्केट का, बी ओ एस। बट उससे पहले 4 आवर में देखेंगे अपन कि जब मार्केट ने 1 आवर में एमएसएस कर दिया है, क्योंकि 1 आवर में रहते हैं अपन, 1 आवर में मार्केट ने एमएसएस कर दिया है, और मार्केट के पास पहली हर्डल क्या है, इस ऑर्डर ब्लॉक, क्यों, मार्केट ने 1 आवर में क्या कर दिया, एमएसएस, मार्केट ने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, जो ट्रेंड डाउन का चल रहा था वो 1 आवर में अब थोड़ा सा बुलिश तरफ होने का कोशिश करेगा। अब अपन को बुलिश ट्रेड्स कहाँ से प्लान करनी है, वो देखिए, इस एमएसएस के बाद इस जोन में कहीं
ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है क्या 1 आवर में? हाँ जी सर दिख रहा है, एक तो ये रहा, बट 1 आवर को देखने से पहले अपन को 4 आवर में देखना पड़ेगा। बड़ा टाइम फ्रेम, बड़ी पिक्चर, ठीक है, बड़ी पिक्चर देखते हैं सर। बड़े टाइम फ्रेम में 4 आवर में भी यही एमएसएस है, फर्स्ट सेकंड, तो यहाँ एमएसएस 4 आवर में, ठीक है, 4 आवर का भी सेम एमएसएस है। तो यहाँ से अपन थोड़ा ज्यादा कंफर्मेशन मिल गया कि यहाँ से प्राइस मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है 4 आवर में भी। डेली में नहीं हुआ है लेकिन 4 आवर में हो चुका है। तो प्राइस कुछ टाइम के लिए 4 आवर में भी बुलिश रहेगा। तो 4 आवर में एमएसएस हो गया, नीचे आ रहा है प्राइस, तो किस जोन से अपन बुलिश कर सकते हैं, बुलिश हो सकते हैं? कहीं ऑर्डर ब्लॉक होगा, इस ऑर्डर ब्लॉक से, सॉरी, कौन से ऑर्डर ब्लॉक से? इस ऑर्डर ब्लॉक से। तो ये जो रेड कैंडल है बुलिश ट्रेंड में अपोजिट कैंडल, बुलिश ट्रेंड में ग्रीन्स थी तो अपन का अपोजिट क्या रेड कैंडल है। इसका हाई लो विक तक मार्क किया, ये क्या है ऑर्डर ब्लॉक, कौन सा बुलिश साइड का। अब 1 आवर में चलेंगे, मार्केट ने क्या किया था 4 आवर में एमएसएस किया है, एमएसएस के बाद प्राइस आया। अब प्राइस क्या होगा एमएसएस के बाद क्या होता है, मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज, जो डाउन ट्रेंड में था अब थोड़ी टाइम के लिए बुलिश होगा, अप ट्रेंड में जाएगा। अब आपको बताया कि 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से मार्केट को अप जाना है, ठीक है सर अप जाना है, तो अपन ऐसे रैंडमली थोड़ी बाय कर सकते हैं, कितना बड़ा स्टॉप लॉस आ रहा है ना, देखो लगभग लगभग ऑलमोस्ट अपन बोल सकते हैं कि 700 पिप्स का, इतना बड़ा कौन देगा ऐसे, नहीं। तो उसको रिफाइन करते हैं, यही फ्रैक्टल है, फ्रैक्टल छोटे टाइम फ्रेम्स में जाना। अपन को बताया ना 4 आवर में क्या है, मार्केट को बुलिश होना है, तो 1 आवर में भी तो कुछ ऐसा बनेगा जहाँ से बुलिश हो जाए। हाँ सर 1 आवर में देखते हैं, इस ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन कर सकते हैं क्या, 4 आवर में ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक था, 1 आवर में यहाँ जा सकते हैं क्या, ये ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है एक, है ना, यहाँ जा सकते हैं, ठीक है। 1 आवर में देखते हैं कि कुछ हुआ, टैप हुआ, 1 आवर में टैप हुआ ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है हो गया, ओके ऑर्डर ब्लॉक टैप है 1 आवर में। और छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, 15 मिनट में चलते हैं। और यहाँ पे एंट्री हो चुकी थी किसी की, अगर किसी ने करता, स्टॉप लॉस कितना रह गया, छोटा हो गया, ये 34, मतलब 300 पिप्स का। इसको और रिफाइन करेंगे, यहाँ पे एमएसएस का वेट करेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर का 15 मिनट में भी अपन, जो 4 आवर में एमएसएस हुआ था, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था, 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पर टैप हुआ है, 1 आवर में जाएंगे, 1 आवर में देखेंगे एमएसएस टैप हुआ है, एमएसएस होगा, फिर 15 मिनट में जाएंगे, वहां पे टैप होगा, एमएसएस का वेट करो, एमएसएस हो चुका है क्या, फर्स्ट हाई सेकंड हाई, बोल सकते हैं कि सर हो गया, फर्स्ट हाई ये रहा, सेकंड हाई ये रहा, हो गया, ये एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से टैप किया, कितना, ओनली 170 पिप्स का, लेकिन टारगेट्स बहुत बड़े, थाउजेंड 1200 पिप्स के, ठीक है। बट अपन एक कुछ ऐसा नहीं सीख रहे हैं, अपन सिर्फ अभी ट्रेड करना सीख रहे हैं कि मतलब कैसे मार्केट प्ले करता है ऑर्डर ब्लॉक्स पे, है ना। अब किसी ने यहाँ पे ट्रेड ली होती है तो कितने पिप्स चल रहा है उसका रनिंग देख लो आप, ये 1000 पिप्स इन द पॉकेट गाइस। तो ऐसे ट्रेड की जाती है ऑर्डर ब्लॉक्स पे। अब चलते हैं अपन 1 आवर में ही, थोड़ा फास्ट होगा। हाँ तो अपन ने क्या था, 4 आवर 1 आवर का एमएसएस था, 4 आवर 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ, बस प्राइस को, अब इसको प्राइस क्या करेगा, ऊपर जाएगा, इस ऑर्डर ब्लॉक तक प्राइस को आना है। तो बस अपन ने एक्सट्रीम के ऑर्डर ब्लॉक से टैप ली, एक्सट्रीम के ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड ली, प्राइस को इस ऑर्डर ब्लॉक पर आना ही आना है, मतलब आएगा, जिसका अपन वेट करेंगे। थोड़ा फास्ट करता हूँ, ये लो, प्राइस ने क्या कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, कर दिया, वो एक्सट्रीम वो जो अपने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था प्राइस उसमें आ गया। अब यहाँ से क्या होगा, पूरा होना चल के देखते हैं दोबारा। हाँ तो क्या हुआ, पूरा और एमएसएस होने के बाद ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया,
अब 4 आवर ने अपने जो ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था वो 1 आवर में था, ठीक है। अपन को पता था कि प्राइस को यहाँ नहीं है आना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, इस ऑर्डर ब्लॉक को रेस्पेक्ट नहीं दी, बट अपन को पता था ना कि प्राइस को आना है यहाँ तक, तो अपन ने बुलिश ट्रेड दी थी। अब प्राइस को जाना है नीचे, क्यों ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो एक प्राइस पुल बैक जरूर देगा। कहाँ तक आ सकता है वो पुल बैक, देखते हैं। कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स मिलेंगे अपन को नीचे की साइड मिल रहा है। सर फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक तो ये रहा, रेड कैंडल वाला, इसको मार्क कर देंगे। अब सर प्राइस को नीचे तक जाना है, बट कहाँ से जाएगा देखते हैं। सर एक ऑर्डर ब्लॉक तो ये भी है और एक ऑर्डर ब्लॉक वहाँ है ऊपर, तो अभी अपन वेट करेंगे 1 आवर में चल के, देखते हैं 1 आवर में। सर पिछली अब कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो चलिए वेट करते हैं थोड़ा सा, प्राइस को जाने देते हैं कहाँ तक जा रहा है। प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक पे आया क्या, 4 आवर में देखते हैं चल के। प्राइस इसको हटाते हैं, ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था, अपने मार्क किया हुआ था, एक्सटेंड करते हैं इसको। बट प्राइस तो ऑर्डर ब्लॉक पर आया ही नहीं, नहीं आया प्राइस तो ऑर्डर ब्लॉक पर सर। प्राइस पहले ही नीचे की तरफ जा रहा है, पहले ही नीचे चला गया सर प्राइस, तो ऑर्डर ब्लॉक पर तो आया ही नहीं प्राइस। बट यहाँ पे कुछ दिखा आपको, ऑर्डर ब्लॉक से पहले क्या था, मैंने मार्क किया था ना, क्या था यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक से पहले, एफ बी जी, फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप का 50% एरिया दिख रहा है, फेयर वैल्यू गैप का 50% एरिया, उसको प्राइस ने लिक्विडेट किया, एंड देन प्राइस ने अपना ट्रेंड डाउन साइड के लिए स्टार्ट कर दिया, है ना। जी बिल्कुल सर, ये सारी चीजें अपन सीखेंगे धीरे धीरे, नेक्स्ट लेक्चर्स आएंगे उनमें सिखाऊंगा मैं। बट हमको पता था कि प्राइस यहाँ से कहीं से तो गिरेगा, अपन गिरने वाली ट्रेड नहीं पकड़ पाए मान लो, बट बुलिश वाली ट्रेड तो पकड़ सकते थे। 4 आवर में ऑर्डर ब्लॉक था, 1 आवर में चल के देखते हैं। बट यहाँ दिख रहा है एक फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है और ये ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, ठीक। अपन को पता था कि यहाँ से कहीं से तो गिरना है, लेकिन कहीं से तो प्राइस उठेगा, क्योंकि मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट करके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, तो मार्केट जाना तो अपनी साइड से आएगा, है ना। तो कहाँ से जा सकता था, पहला ऑर्डर ब्लॉक तो ये था, ठीक है। एक ऑर्डर ब्लॉक ये भी दिख रहा है, दिख रहा है क्या, ये वाला, है ना। प्राइस आया, टैप किया, वहीं जाएंगे 15 मिनट में, थोड़ा सा नेट चल पाएगा गाइस। हाँ, तो प्राइस आया, 15 मिनट में टैप हुआ, अब साइड गया। 15 मिनट में सर इसने तो एक रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक बना दिया, दिख रहा है ना, विक बड़ी सी कैंडल उसके नीचे विक, ये क्या बना दिया, रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक, क्या बना दिया, रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक। अच्छा रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक बना दिया इसने तो, प्राइस इसके पास आएगा, थोड़ा सा बाउंस देखने को मिल सकता है अपन, देखते हैं प्राइस आता है कि नहीं। सर प्राइस तो आया ही नहीं नीचे, वेट करेंगे नहीं आएगा तो। प्राइस तो आया ही नहीं सर, लेकिन प्राइस ने क्या कर दिया, अपने जो 1 आवर का जो ऑर्डर ब्लॉक था उसी को टैप किया और वहीं से प्राइस ने क्या करे, अपना हाई को तोड़ दिया, हाई को तोड़ के क्या बना दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना दिया सर, बॉश। तो प्राइस तो आया नहीं डाउन में, रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक, कोई बात नहीं, यहाँ टैप नहीं हुआ, कभी ना कभी तो आएगा, एक्सटेंड कर देंगे अपन तो, मार्केट ने बॉक्स कर दिया, तो अब क्या हो सकता है, 4 आवर में चलते हैं वापस से, 4 आवर में देखेंगे क्या हो रहा है मार्केट में।
हाँ, क्या हो रहा, मार्केट ने बॉस कर दिया। अब प्राइस, इसको थोड़ा हटाते हैं। प्राइस प्रीवियस अपने ऑर्डर ब्लॉक पे आया, वहां से थोड़ी सेलिंग देखने को मिल रही है। कहाँ तक आ सकती है, कहीं दिख रहा है अपन को? ये कुछ एक वी शेप बना हुआ है, तो यहाँ ऑर्डर ब्लॉक बन मिल सकता है 4 आवर में। चलते हैं 1 आवर में, देखते हैं कुछ है क्या। 1 आवर में बड़ी सी कैंडल है। एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ भी बनेगा, एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ भी बनेगा। तो अपन एक्सट्रीम वालों को मार्क करते हैं, ये एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक मार्क। यहाँ से थोड़ा सा शेयरिंग देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछला ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ 4 आवर का, पहले प्राइस नहीं आया था यहाँ पे, यहीं से एवरेज से ही चला गया। लेकिन इस बार प्राइस ने इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है, तो यहाँ से थोड़ी सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो यहाँ से सेल कर सकते हैं अपन फॉर द टारगेट्स ऑफ दिस ऑर्डर ब्लॉक। फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक पे अपन को एग्जिट कर देना है ना। तो यहाँ से सेलिंग देखने को मिलेगी अपन को। आ गया, बट प्राइस क्या कर रहा है, अपने ऑर्डर ब्लॉक को टैप नहीं कर रहा है, तो यहीं से राउंड बॉटम बना दिया इसने, ऊपर जाने की ट्राई करेगा। इस ऑर्डर ब्लॉक से अगेन सेलिंग देखने को मिल सकती है ना। 30 मिनट में एक ऑर्डर ब्लॉक होगा यहाँ पे, वहां से सेलिंग देखने को मिल सकती है, बट अपन वेट करेंगे। ये देखो आया अगेन, और प्राइस ने क्या किया अपना, जो अपन ने मार्क कर रखा था 4 आवर का, 1 आवर में एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक, उसको टैप किया और वापस से अपनी रैली स्टार्ट कर दी अपसाइड के लिए, और प्राइस चला गया अपना, अगेन हाई तोड़ दिया। ये क्या बन गया, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, BOS। तो इस तरीके से ट्रेड्स प्लान की जाती हैं, एक POI से लेके दूसरे POI तक। POI मींस ऑर्डर ब्लॉक, POI मतलब क्या है, POI, POI फुल फॉर्म क्या है इसकी, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, लोगों का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कुछ नहीं है अपने लिए, वही है क्या, अपना क्या है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। POI क्या है, जो लोग बोलते हैं कि POI कुछ नहीं है, सिंपल POI बोल सकते हैं अपन कि ऑर्डर ब्लॉक्स है। और क्या है सर, POI FVG भी है। और क्या है, ऑर्डर ब्लॉक्स में सारे ऑर्डर ब्लॉक्स आ चुके हैं, रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक, सिंपल ऑर्डर ब्लॉक्स, मिटिगेशन ब्लॉक, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें होती हैं, बट मैं खुद यूज करता हूँ, वही सारी चीज सिखाई है। एक ऑर्डर ब्लॉक यूज करो, एक फेयर वैल्यू गैप यूज करो। फेयर वैल्यू गैप डेली 4 आवर, मतलब हाई टाइम फ्रेम है ना, उसका यूज करो, और उसका 50% पे एक लाइन खींच दो, अगर वहां से सेलिंग देखने को मिल रही है तो वहां से सेल कर सकते हैं अपन। ऑटो ब्लॉक को टैप हुआ, वहां से 5 या 10 मिनट की, 5 या 15 मिनट की कोई भी रेड कैंडल मिले, उसके लो पर ट्रेड कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे वर्क करती हैं चीजें, आप लोगों को इन पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत सारी, आप भी इनको यूज कर सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप यू विल लर्न समथिंग। ऐसे ही अपना वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए गाइज। थैंक यू, सपोर्ट बनाए रखना गाइज। थैंक यू, लव यू।